अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जिसकी जड़ें कदीम तहजीबों में हैं और जो आज की जदीद दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। तो चलिए पाकिस्तान के इस दिलचस्प और कसीरुल जहती सफर को समझने की कोशिश करते हैं। वो जमीन जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, दरअसल दुनिया की चंद सबसे कदीम तहजीबों का गहवारा है। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये तो तारीख का एक जीता जागता सबूत है। इस पूरी गुफ्तगू में हम 4 खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। पहले तारीख का सफर, फिर रियासत और मईशत के बुनियादी स्तून, इसके बाद यहाँ की सकाफत और माशरत, और आखिर में आने वाले कल पर एक नज़र। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी तारीख के सफ़र से, क्योंकि ये समझने के लिए कि पाकिस्तान आज क्या है, इसके माजी में झांकना बहुत ज़रूरी है। कहानी शुरू होती है हज़ारों साल पहले वादी सिंध की अजीम उशान तहजीब से। मोहनजोदाड़ो जैसे शहर जो उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक कमाल थे, एक मौजज़ा थे। वक्त गुजरता गया, इस्लाम की आमद हुई, फिर मुगलिया सल्तनत ने इस खित्ते को एक नया रंग दिया, और फिर आया ब्रितानवी राज का दौर, जिसका इख्तिताम हुआ 1947 में एक लंबी जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान के क़याम पर। और इस पूरी आज़ादी की तहरीक के जो मरकज़ी किरदार थे, वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाब। उन्हीं की क़यादत में 2 कौमी नज़रिया, यानी ये ख्याल कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं, एक हकीकत बना, और इसी की बुनियाद पर बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन पाकिस्तान वजूद में आया। तो ये तो थी तारीख की बात। अब माजी से निकलकर हाल में आते हैं और देखते हैं कि आज पाकिस्तान का रियासती और माशी ढांचा आखिर है कैसा। पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो है एक विफाकी पार्लिमानी जमहूरिया। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि सदर मुमलिकत पूरी रियासत के सरबराह हैं, लेकिन जो असल हुकूमत है उसकी बागडोर वज़ीर आज़म के हाथ में होती है, और वज़ीर आज़म और उनकी काबीना पार्लियामान के ज़रिए अवाम को जवाबदेह होते हैं। इस रियासत की शनाख्त कुछ ख़ास सतूनों पर खड़ी है। सबसे पहले इसका आइन, जो रियासती उमूर में इस्लाम को एक बुनियादी अहमियत देता है। फिर आती है इसकी दिफाई ताकत। याद रहे, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद जौहरी ताकत है। और तीसरा इसकी मुसल्लह अफवाज, जिनका शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। अच्छा, रियासत से हटकर अब अगर मईशत की बात करें तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है। ज़राअत आज भी मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत में गंदम, कपास, चावल और गन्ने जैसी फसलें इस मईशत को चलाती हैं। लेकिन जब बात सनत की आती है तो टेक्सटाइल सबसे आगे है, बरामदात का सबसे बड़ा ज़रिया। और हाँ, सनती पहचान सिर्फ कपड़े तक महदूद नहीं। सियालकोट का नाम तो सुना ही होगा। ये शहर पूरी दुनिया में खेलों के सामान और जर्राही के आलात बनाने का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान के दिल की, यानी यहाँ की सकाफत और माशरे की। असल में यही वो रंग हैं जो इस मुल्क की असल तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद इसका सकाफती तनव्वुह है, बिल्कुल एक गुलदस्ते की तरह। यहाँ उर्दू कौमी ज़बान के तौर पर सबको एक लड़ी में परोती है, तो वहीं पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलूची जैसी ज़बानें अपने अपने इलाकों की अलग पहचान और रिवायात को जिंदा रखती हैं। और यही रंग बरंगी झलक यहाँ की मौसीकी, शायरी और हाथ से बनाई हुई चीज़ों में साफ नज़र आती है। और जब बात जज्बे की हो तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा सबसे ज़्यादा खेल के मैदान में नज़र आता है। क्रिकेट तो यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है, एक ऐसी चीज जो पूरे मुल्क को एक कर देती है। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। हॉकी और स्क्वॉश में तो पाकिस्तान ने दहाइयों तक दुनिया पर राज किया है और जहांगीर खान जैसे लेजेंड्स पैदा किए हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, जो कि मुस्तकबिल के बारे में है। पाकिस्तान अपने तारीखी विरसे को साथ लेकर एक नए और रोशन कल की बुनियाद डाल रहा है। मुस्तकबिल का यह रास्ता कुछ खास चीज़ों पर बनाया जा रहा है। पहली चीज़ है जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर। सीपैक जैसे मंसूबे सिर्फ मुल्क के अंदर राब्ते नहीं बढ़ा रहे, बल्कि इनमें इतनी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान को पूरे खित्ते की तिजारत का मरकज़ बना दे। दूसरी चीज़ है तालीम और साइंस में सरमायाकारी, जो मुल्क को एक नॉलेज इकॉनमी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को मिलाकर एक खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अपने तारीखी विरसे और जदीद तरक्की के इम्तिज़ाज के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल आखिर क्या शक्ल इख्तियार करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त